हेलो बच्चों, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 के अच्छे क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर मैंने लिख रखा है जो आपके एक्सरसाइज 2.3 के ही है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कोई इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एक्चुअली लेंथी है, लेकिन लेंथी होने के कारण से ये हमेशा 4 मार्क्स के आते हैं। तो आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन दे रखा है 5/3 रूट एंड माइनस रूट अंदर 5/3। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करनी है। लेकिन मैंने आपको बता रखा पहले से कि आपको मतलब कि डिवीजन का जो रूल है वही रूल यूज करना है। तो अब यहाँ आप सोचोगे कि हमारा तो डिविडेंड दे रखा है, डिवाइजर कहाँ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइजर निकालना है। जो हमारे दो जीरोज़ दे रखे हैं, इन दो जीरोज़ को आप कैसे इसके द्वारा आप किस प्रकार से डिवाइजर निकालेंगे। एक्चुअली आपका जो पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में है, इसलिए हमें यहाँ पर देना होगा x के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपका प्लस दे रखी है, तो x माइनस 5/3 अंडर रूट मल्टीप्लाई माइनस दे रखी है तो x प्लस 5/3 अंडर रूट। और इस प्रकार से x माइनस a माइनस बी और a प्लस बी के द्वारा जो आइडेंटिटी हमारे पास आते हैं वो हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस प्रकार से आप क्या पाते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ऐसे तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 द्वारा भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसको आप और इजी बनाने के लिए आप 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाता है। और इस 3 को हम लोग नेगेट करके इसको साइड का 0 करते हैं, 0 का 0। तो अब हमारे पास डिवाइजर जो है आपका पास आ गया। इस डिवाइजर से इस डिविडेंड में अब डिवाइड करके जो 2 जीरोज बचे हैं, मतलब कि अब मैं कैसे बताऊं कि 2 जीरो बचे हैं कि 1 जीरो बचे हैं। आप देखोगे कि जो डिविडेंड के जो x की पावर 4 दे रखा, मैक्सिमम पावर जो डिग्री हमारा 4 है, तो 4 है, इट मीन दैट कि हमारे पास 4 जीरोज निकलेंगे। 2 जीरोज ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, तो बचे कितने, 2 जीरोज। तो 2 जीरोज फाइंड आउट करना है। चलिए तो आते हैं सबसे पहले इसको अरेंज करने की। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ हमारे x की पावर 2 है, तो इसको अरेंज कर दो। तो 3x स्क्वायर, इसके बाद क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 तो दे रखा नहीं है, तो 0 देते हैं और लास्ट में -5 तो देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि डिवीजर आपने निकाल लिया और इसी द्वारा आप डिवाइड करो 3x स्क्वायर प्लस 0 -5 और डिविडेंड आपका देखो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इस डिविडेंड में आप देख रहे हो पावर हमारा ठीक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है और कंटिन्यू हमारा है 4 3 2 1 0, इसलिए इसमें कोई चेंज करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 3x की पावर 4 और 3x स्क्वायर है, इसको डिवाइड करनी है। तो आ जाओ आप रफ में ले लो, यहाँ पर 3x स्क्वायर 3 कैंसिल हो गया। पहले तो मैंने बताया प्लस ही, तो प्लस तो है ही हमारा। और 4 में 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, मतलब एक्स स्क्वायर से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 3x की पावर 4 आएगा, प्लस 0 है, माइनस में 5x स्क्वायर आएगा। और इस प्रकार से जब हम साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ 6x क्यूब आ जाता है, ये हमारा प्लस 3x स्क्वायर आएगा और ये माइनस 10x लेंगे। क्योंकि हमारे पास ये 3 टर्म्स है तो हमें भी यहाँ पर 3 ही टर्म्स चाहिए, -5 में बाद लेता हूँ। नेक्स्ट अब देखोगे कि मैंने बताया था इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म, फिर 6x क्यूब को आप फिर रफ में ले लो, 6x क्यूब अपॉन में 3x स्क्वायर, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। लेकिन उसके पहले मैंने बताया था कि प्लस साइन देखनी है, तो यहाँ भी प्लस दे रखा, तो सबसे पहले यहाँ प्लस दो। और डिवाइजर मतलब अलजेब्रा में साइन का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि आपको मतलब कि आपका जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो साइन सबसे पहला देखना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा साइन है। तो आप प्लस देती है, तो ये हमारा 2 हो गया, 2 दे दो आप। और 3 में से 2 गया 1, मतलब कि 2x आ गया, ठीक है। तो अब 2x से आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे 6x क्यों आ गया, फिर यहाँ पर 0 आ जाएंगे हमारा और -10 हो जाएगा 10x।
तो जब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस और प्लस कर दिया, तो ये भी चला गया और ये भी चले गए। तो बच्चे हमारे पास 3x²। अब यहाँ पर 0 देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारा एक अभी एक टर्म्स बचा हुआ है इसलिए। और आप देख रहे हो कि 3x² + 0 - 5 यहाँ भी है और 3x² + 0 - 5 यहाँ भी है। इसका मतलब कि हमारा ये +1 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो आप +1 से डिवाइड करते तो 3x² + 0 - 5, और इस तरह से आपने इसका डिवाइड आपका क्वेश्चन निकाल लिया। तो क्वेश्चन निकालने के बाद अब जो ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि आपको अदर जीरो निकालने हैं, उसमें रिमाइंडर 0 होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो आप इस क्वेश्चन को ले करके आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इससे दिक्कत होगी कि आपका, क्योंकि रिमाइंडर आपका है ना, तो इसलिए रिमाइंडर हमेशा 0 होनी चाहिए। तो आप आते हैं x² + 2x + 1 को हम लोग फिर से फैक्टराइज करते हैं, और हमें देखनी है क्योंकि x की पावर 2 है तो ऑब्वियसली है कि इसमें 2 जीरोज इसमें छिपे हुए हैं। तो आते हैं, आप देखो x² + 2x + 1। अगर आप इसको ईजी से देखोगे तो आप ये हमारा फॉर्मूला फैक्टराइज कर सकते हैं, या आप मिड टर्म्स ले सकते हैं। तो आइए मिड टर्म्स ही ले लेता हूँ। x² + x + x + 1 कर दो। x कॉमन लिया तो x + 1, और 1 कॉमन लिया तो x + 1, और इस प्रकार से x + 1 और x + 1 दो टर्म हमारे मिल जाते हैं, प्रोडक्ट इनके हो गए। और जब हम x + 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x = -1, और यहाँ भी सेम टू सेम होता है तो x = -1। तो आपने देखा कि 2 जीरोज आपने फाइंड आउट कर लिया, 2 जीरोज यहाँ मिल गए, 2 जीरोज वहाँ थे, और इस प्रकार से आपने क्या किया, 4 जीरोज निकाल लिया। आपसे वही पूछा जा रहा है कि ऑप्टेन ऑल अदर जीरोज, जितने भी जीरोज है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मेरे सारे के सारे जीरोज यहाँ लिख देता हूँ। तो आप देखो, तो देयरफॉर जीरोज आर 5/3 √ -5/3 √ -1 and -1। दिस आर द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे जितने भी, जरूरी नहीं कि रूट वाले क्वेश्चन, बिना रूट के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक। और अगर समझ में आ गए तो आप इसे लाइक जरूर करना, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उस प्रॉब्लम्स को आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना। थैंक यू।